आशीर्वाद देने के लिए आई है। अरे आप ही के आशीर्वाद से लाला भयो है, आप ही की कृपा से लाला भयो है, आप ही को लाला है, हमारा कोई लाला नहीं, आप ही को लाला है। पूतना बोलिया हमारा तो लाला ये अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। और जैसे ही यशोदा मैया जहां लाला पालने में ढूंढ रहे थे वहां पर लेकर के गई, और जैसे ही यशोदा मैया लेकर के गई और पूतना को भगवान ने देखा तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया, नेत्रों को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो बहुत से संत लोग कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के जो नेत्र अगर किसी से मिल जाते हैं तो उसको प्रेम हो जाता है। अमे हलाहल मद भरे सोयत श्याम रसनार, और इन नैन की क्या कहूं जब नैन मिले घनश्याम। भगवान के नेत्र किसी से मिल जाते हैं तो भगवान के नेत्रों से और सामने वाले के नेत्र उनसे मिल गए तो उसे अपने आप प्रेम हो जाता है, फिर उनको मारने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं मार सकता। आज भगवान ने नेत्र बंद किए तो कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान की एक आंख में चंद्रमा रहते हैं, दूसरी आंख में सूरज ले रहते हैं, तो उन्होंने कहा महाराज हम इस राक्षसी को देखना ही नहीं चाहते, हम इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं। तीसरे संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने शंकर जी महाराज का ध्यान किया। तो शंकर जी महाराज का ध्यान क्यों किया? कहा कि शंकर जी महाराज को जहर पीने का अभ्यास बहुत पुराना है, समुद्र मंथन से जो विष निकला हलाहल उसको पी गए। तो भगवान ने शंकर जी को याद किया कि महाराज आप आइए और ये जहर हमें इस जहर से बचाइए और जहर का पान कीजिए। जैसे ही मैया ने कहा कि आशीर्वाद दीजिए तो पूतना बोली आशीर्वाद देने ही तो आए हैं, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन में याद ही रखोगे, आशीर्वाद इतना अच्छा देंगे जीवन में याद रखोगे। आज मैया यशोदा कोई सखी बुलाने के लिए आ गई, काम से चली गई और इसने भगवान को पास गई और भगवान को उठाया, वो उठा करके अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने जैसे ही स्तनपान किया इसने सोचा था 2-4 मिनट में मर जाएगा, कालकूट विष है, 2-4 मिनट में बच्चा मर जाएगा। 5 मिनट हो गए भगवान स्तनपान करते रहे, 10 मिनट हो गए भगवान स्तनपान करते रहे। ऐसे जब स्तनपान कर लिया तो अब जाकर के उसके प्राण को खींचने लगे भगवान, धीरे धीरे प्राण खींचने लगे। अब तो जैसे ही प्राण खींचने लगे सामुंचम मुंचतालीपम प्रवणीचम निष्कयम मनाकलाजीवमावनी प्राणेत्रो चरणो भुजो मोहो आज प्राणों को जैसे ही भगवान खींचने लगे अब तो एक चिल्लाने लगी, छोड़ो 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 कन्हैया, छोड़ो कन्हैया, चिल्लाने लगी। और जैसे ही चिल्लाने लगी तो भगवान ने तुरंत नन्हे आंखों को खोल लिया और कहा कि मैया मुझे पकड़नो आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। छोड़ना नहीं आता, हम तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं पर छोड़ते ही नहीं है। अब तो ये देखने लगी कि ये तो कोई माया भी है, क्योंकि भगवान है मायापति। भगवान माया को समझ गए और पूतना कौन है? मायावती। भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। वो माया को रच करके आई थी और मायापति के पास में मायावती का कोई काम नहीं होता है। तो आज
चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ। जाकर के अपना बकरार रूप धारण कर लिया और बकरार रूप धारण करके जैसे ही उड़ने लगी तो सारे ब्रजवासी देखने के लिए बचाने लगे। और आज चिल्लाती हुई जाकर के ब्रजमंडल में जाकर के पूरा शरीर जाकर के धड़ाम से गिर गया। कन्हैया ऊपर लेटे हैं। आज ब्रजवासी देख रहे हैं, सारे दौड़ करके आए और ब्रजवासी दौड़ करके आए। अरे तो पूतना है, मैया यशोदा जी दौड़ी और यशोदा जी दौड़ करके आई। अरे कोई लाला को उतारो, ब्रजवासी दौड़े और जाकर के आज 18 किलोमीटर तक पूतना फैल गई। अच्छा, पूतना कौन है? कल हमने आपको राजा बलि की कथा सुनाई थी। तो जब राजा बलि वामन भगवान का रूप धारण करके वामन भगवान के पास भगवान का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंचे तो राजा बलि की जो बहन थी उसने भगवान को देखा तो उसने भगवान को देख करके कहा कितना सुंदर बालक है, तो हम इसको अपना स्तनपान कराएंगे। तो भगवान ने कहा कि तास्तु, उसी समय आशीर्वाद देते। और जैसे ही राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति वामन भगवान ने नाप ली तो इसको इतना रोष हुआ, इतना क्रोध हुआ कि इसने कहा कि ऐसा अगर हमारा बालक होता तो हम इसको जहर पिला देते, जहर पिला देते। तो भगवान ने उसी समय कह दिया तथास्तु। पहले कह रही थी इसको पुत्र की तरह पालूंगी, कितना सुंदर बालक है, तो भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही कहा कि इसको जहर पिलाकर मार दूंगी तो कहा कि तथास्तु। तो जही बही राजा बलि की बहन पूतना आज जा करके यहाँ आई और भगवान को स्तनपान कराया। आज मैया ने उसको कहा ब्रजवासियों से उठाओ, तो नसैनी लगाई और नसैनी लगा करके लाला ऊपर खेल रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो परमात्मा उतार लिया। और आज मैया को दिया। मैया वहां से नंद बाबा को जैसे ही पता चला तो वो और तीव्र गति से आए और उन्होंने कहा कि वासुदेव पक्को ज्योतिषी है, उसने सही कहा था कि ब्रजमंडल पर संकट आने वाला है। एक पूतना के रूप में बड़ा भयंकर संकट आया है। आज भगवान ने जो गति मैया यशोदा को देनी थी वो आज पूतना को दी है, अपनी मां की गति दी है। क्यों दी मां की गति? क्योंकि इसने हमें स्तनपान कराया है, दूध पिलाया है। तो जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी वो पूतना को मिली। और पूतना के शरीर के का दाह हुआ तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। क्यों सुगंध निकली? क्योंकि पूतना के जितने भी अवगुण थे वो भगवान ने हर लिए, उसका शरीर है वो दिव्य हो गया और दिव्य होकर के उसकी सुगंध निकलने लगी। तो मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो और भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। एक पंडित जी ऐसे ही कोई मंच लगी थी और वहीं पर कथा हो रही थी। तो एक ग्वालनिया रोज जमुना जी पार करके दूध दही बेचने के लिए आती थी। और दूध दही बेचने के लिए आती थी। एक दिन उसका दूध दही जल्दी बिक गया तो उसने सोचा कि महात्मा जी पंडित जी कोई कथा कर रहे हैं तो हम भी कथा को सुन लें। तो जैसे ही वो कथा में आई उसी समय पंडित जी ने कहा, भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार, ओ भव सागर से जीवे कैसे हो पार, कैसे हो पार? तो कहा तन बल धन बल बुद्धि बल तरे न एक उपार, एक बार मुख से कहे जय जय राधे श्याम।
राधे श्याम। कहा एक बार नाम लेने से भगवान का भव सागर से पार हो जाता है। अब ग्वालनिया सो गई थी तो उसने क्या सोचा कि भव सागर कोई बहुत बड़ा सागर है, और जब इतना बड़ा सागर राधे श्याम कहने से निकल जाते हैं तो हमारी तो इतनी छोटी सी यमुना जी है, हम तो निकल ही जाएंगे। उसके मन में निष्ठा हो गई, और निष्ठा हो गई तो वो राधे श्याम कह करके यमुना जी को पार करने लगी। जो उसका पैसा नाव में खर्च होता था अब वो पैसा उसका बचने लगा। वो जैसे ही कहती राधे श्याम तो उसका पैर ऊपर हो जाता, राधे श्याम तो दूसरा पैर भी ऊपर हो जाता। ऐसे ऐसे वो यमुना जी को पार करके अपने घर को जाने लगी और अपने घर से बाहर आ दूध दही बेचने के लिए आने। तो उसके जो पैसे नाव में खर्च होते थे वो जुड़ गए। तो आज उसने सोचा कि गुरुजी को निमंत्रण दे दे, शायद जो पैसा जुड़ गया है उससे अपने गुरुजी को भोजन कराए। उसने वस्त्र की व्यवस्था की, बढ़िया सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था की। गुरुजी के पास आई, गुरुजी से कहा गुरुजी आज आपका हमारे घर पर, कल आपका हमारे घर पर निमंत्रण है और आप पधारिए। तो कहा कि बेटी हम तैयार तो हो जाएंगे लेकिन हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। तो कहा कि हम लेने के लिए आ जाएंगे। तो आज गुरुजी सुबह से बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके हाथ में घोंटा लेकर के तैयार हुए। ग्वालनिया आई तो कहा कि बेटी आ गई। तो कहा हाँ। तो कहा चलो। तो आज ग्वालनिया लेकर चली तो जिस तरफ नाव थी वहां नहीं ले गई। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा नाव तो यहाँ लगती है। तो कहा नहीं गुरुजी हम इस रास्ते से जाएंगे जहां से वो रोज जाती थी, राधे श्याम कह करके जाती थी। आज तो गुरुजी ने सोचा कि इसने कोई थोड़ी हल्की नौका का इंतजाम किया होगा। उस तरफ बढ़े तो उस तरफ कुछ नहीं था। गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ कुछ नहीं है। तो वो बोली गुरुजी आप तो संगे आप साथ आओ। तो गुरुजी साथ गए तो वो आगे गुरुजी पीछे। तो उसने जैसे ही कहा राधे श्याम तो तुरंत उसका पांव ऊपर हो गया। तो गुरुजी ने सोचा कि यहाँ कोई लकड़ी है जिसके कारण इसने राधे श्याम कहा तो ऊपर। उसने फिर कहा राधे श्याम, उसका दूसरा पैर भी ऊपर हो गया। आज गुरुजी ने कहा कि बेटी हम भी आए। तो उसने मुख से कहे गुरुजी राधे श्याम, हाथ पकड़ा, बोले आ जाइए। तो गुरुजी पहली बार जैसे ही गए तो इतने चले गए, कमर से चले गए। और जैसे ही दूसरी बार उसने कहा गुरुजी आइए तो इतने चले गए गुरुजी। अब तो गुरुजी बोले कि अरे मारती है क्या कर रही है, मार जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा। वो बोल ना पाए, बोले तो वो खुद डूब जाए। उसकी तो दिल निष्ठा है, वो बोले तो खुद डूब जाए। वो तो बस एक ही बात कहे कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। तो गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी राधे श्याम ना बोल में अरे क्या कर रही हो। वो कहे गुरुजी बोलो, पहले में इतने फिर इतने फिर इतने। गुरुजी हार गए। गुरुजी समझ गए हे चुड़ैल जादूगरनी, ये हमें लगता है जादूगरनी। हे चुड़ैल जादूगरनी या बटमारनी लाल, हे चुड़ैल जादूगरनी या बटमारनी लाल। गुरुजी कह रहे हमारा पुत्र है, वो पुलिस में है, हम तुमको पकड़वा देंगे। वो कुछ
क्या बोल रहे थे? गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब जैसे ही वो कहे गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी ना बोल रहे। और जब गुरुजी समझ गए कि अब इसके पास में कुछ चलने वाला नहीं है, गुरुजी ने कहा पर्स ले ले, हमारी अंगूठी ले ले, हमारी घड़ी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। वो कहे हाथ पकड़े, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी समझ गए कि हमारी कुछ नहीं चलने वाली, समझ गए। हे चुड़ैल जादूगर या पटवार निनार, और इतना कहकर गुरुजी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा बरगद श्याम, उबारो राधा बरगद श्याम, उबारो राधा बरगद श्याम। और वो कहे गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। तो जैसे इसने कहा उबारो राधा पर घनश्याम, तो जैसे ही कहा कि उबारो राधा पर घनश्याम, तो तुरंत गुरु जी पार हो गए। आपको घबराने लगे तो उसने दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी घबराओ मत। कपड़े दिए, वस्त्र पहनाए। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तुमने कहां से सीखा है? कहा कि गुरुजी आप ही की कृपा हुई, जिसने दिया यह विनीत मंत्र, जिसने दिया यह विनीत मंत्र, उन गुरु के चरणों में प्रणाम। और कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। आहा, गुरुजी के नेत्र सजल हो गए क्या? गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। आहा, ये मैंने दिया, मैंने कब दिया? कहा आप उस दिन कथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक बार नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो हमने सोचा कि जब भवसागर इतना बड़ा सागर है, जब वो पार हो जाएंगे तो हमारी तो इतनी छोटी सी यमुना जी है, तो ये तो पार हम हो ही जाएंगे। गुरुजी को समझ में आ गई। आज व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तन को, धन को, सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में, तन को, धन को, सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में, सुख यात पीत करे प्रभु सो क्यों नाम लेत क्यों विनीत न तरे जग से, लेकिन तरे ना जग से। भगवान का नाम लेने से अगर व्यक्ति को सच्ची राह मिल जाती है, व्यक्ति के इसीलिए तो गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जो होता है वो क्या करता है? अंधकार से तुम्हें प्रकाश में ला करके खड़ा कर देगा। इसीलिए जीवन में गुरु होना ही चाहिए। भगवान की प्राप्ति केवल एक ही व्यक्ति करा सकता है, वो है गुरुजी। और गुरुजी में निष्ठा होनी चाहिए। जो मंत्र दे दिया वो सार्थक है, उसी मंत्र को लेकर के काम हो जाता है। तो कहा गुरुजी आपकी ही कृपा से हम इस भाव सागर से पार होंगे। गुरुजी समझ गए और भगवान का भजन करने लगे। आज पूतना ने एक क्षण के लिए भगवान को स्तनपान कराया तो पूतना का कल्याण हो। पूतना लोक वालगनी राक्षसी रुदती रासना, जिंघासयापि हरे स्तनम दत्त्वा पसदत्यामि। पूतना का उद्धार हो गया। तो जब इतनी बड़ी राक्षसी का उद्धार हो गया तो इस कथा का भाव इतना ही है कि कथा से हम भी अपनी अंदर की पूतना को मार लें। भगवान का नाम लेने से अपनी अंदर जो पूतना बैठी है, पाप दोष मद मच्छर जो सब मार ले।
क्योंकि हमें लोगों से ईर्ष्या ज्यादा होती है। हमारे पास कितना दुख है ये हम नहीं देखेंगे, अगर सामने वाला सुखी है तो ये हम देखेंगे सुखी क्यों है, इसको दुख क्यों नहीं है। आज का मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है, इसका अच्छा कैसे हो रहा है। भगवान की कथा का यही भाव है कि आज हम भगवान के जन्म की कथा को सुन रहे हैं। पूतना आई, क्यों आई? क्योंकि वहां उत्सव हो रहा है। और जब हमारे यहाँ कुछ होता है तो हमारे यहाँ भी पूतना आती है। पूतना क्या है? मन में ईर्षा कि पूतना है। और पूतना तरती कैसे है? तो कहा भगवान के भजन से पूतना तर जाती है, उद्धार हो जाता है। जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे मन में बैठी हुई जो पूतना है वो अपने आप मर जाएगी। हमें किसी का बुरा ही नहीं लगेगा, हमें अच्छा ही लगेगा। हम उसकी खुशी में भी खुशी मनाएंगे, ईर्ष्या मिट जाएगी हमारे अंदर की। केवल एक पात्र बनाए इसीलिए गए हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। हमारे अंदर गांव में बहुत से लोग आ गए हुए हैं और बहुत से ब्राह्मण आए हुए हैं जिनने रोज पूतना की कथा सुनाई हुई है, भगवान की कथा सुनाई हुई है। पूतना खूब मरी हुई है गांव में, ताड़का मरी, पूतना मरी। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में अपने अंदर की पूतना को नहीं मारा। अपने अंदर की जिस दिन पूतना मर जाएगी उस दिन हमें भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते भक्त हमारे पग धरे बहाधर में हाथ, वो सदा संग डोलत फिरू कभू न छोड़ू साथ। जहां भक्त हमारा पग धरता है वहां मैं हाथ धरता हूं, वो सदा संग डोलत फिरू कभू न छोड़ू साथ। तो अपने अंदर की पूतना को मार दो। जब भागवत की पूतना तो मरते ही कथन में, अपने अंदर की पूतना मार। अच्छा क्या बताओ, समझ में आ रही कथा का? नहीं आ रही समझ में? बोलेंगी नहीं तुम उर्दू से बैठी ऐसे बुका चढ़ जाओ। आ रही समझ में? तो राधे राधे बोलोगे आ रही, राधे राधे। ऐसा ना करियो कि एक संत जी के पास एक शिष्य आओ दादा, तो उन्होंने कहा गुरुजी दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी कुछ सुनाओ। गुरुजी बोले कि क्या सुनोगे? तो उन्होंने कहा कि रामायण सुना। अरे रामायण सुनी है रामायण। गुरुजी समझ गए कि चेला नहीं मिला है, गुरु ही मिला है। अच्छा क्या और भागवत सुना? अरे भागवत वही तो भागवत क्या सुना? अच्छा क्या गीता सुना? हाँ ठीक, कुछ ठीक लगी। यानी गीता कुछ ठीक लगी है। अब गुरुजी ही समझ गए कि गुरु ही मिला है, चेला नहीं। तो गुरुजी बोले कि आज महात्म सुनाएंगे, इसके बाद में कल गीता को उपदेश देंगे। तो गुरुजी ने पहला श्लोक उठाया, दुग्धा गोपाल नंदना। और बार बार कहें दुग्धा गोपाल नंदना। दोने सारे जो वेद हैं वे गाय हैं, दोने वाले भगवान कन्हैया हैं और पान करने वाले अर्जुन हैं। दुग्धा गोपाल नंदना बार बार कहें। जब कथा समापन हो गई तो गुरुजी ने कहा शिष्य कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो। कुछ समझ में ना आया हो, शिष्य बोलो महाराज तुम कम समझाओ, समझ ज्यादा समझ में आओ। तुम तो समझा रहे कम, हमें तुम्हारी पूरी समझ में। गुरुजी बोले कि गुरु को मान तो ला गई लो, पूछ लो कुछ। अच्छा बोले सब तो बातें समझ में आई, लेकिन हमें जा समझ में नहीं आई कि आप बार बार कह रहे थे दुग्धा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा को आते। दुग्धा गोपाल नंदना बार बार आप कह रहे थे दुग्धा गोपाल नंदना, दो गधा को आते कथा। तो गुरुजी समझ गए। तो गुरुजी बोले पहले तो हम और दूसरे तुम, क्योंकि हम समझा मर गए और तुम्हें समझ में नहीं आई। दो गधा तुम एक हम एक तुम। बोलो राधे राधे। अच्छा आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हाँ
हम 5 दिन से चलिए उधर तुम्हें समझ में ना आया यही करेगा कि तू बता वही है 5 दिन से समझा रहे तुम्हें समझ में आज भगवान कि जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी में कन्हैया जी जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उनमें भगवान शंकर जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। सब जगह भगवान शंकर जी भगवान के दर्शन के लिए पधारे, आज यहां भी पधारे। लेकिन तब जब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, आज गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी महाराज को देखा तो नंद बाबा ने कहा कि हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो, हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। तो उन्होंने कहा कि तुम जितने भी काम करते हो वह बड़े धूमधाम से करते हो, और तुम जब धूमधाम से करोगे कंस को पता चल जाएगा, क्योंकि हम यदुवंशियों के गुरु हैं और हमने नामकरण किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यही तुम्हारा अष्टम कर्म है। आज उन्होंने कहा कि धूमधाम से नहीं करेंगे, हमारे दोनों पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार करो। तो गौशाला में जाकर के नामकरण संस्कार होने के लिए तैयारियां हो गई और माता यशोदा और माता रोहिणी ने पुत्रों को लिया। तो जो यशोदा मैया का पुत्र था वह रोहिणी ने ले लिया, जो रोहिणी मैया का पुत्र था वह यशोदा मैया ने ले लिया। आज जैसे ही पहुंची तो रोहिणी मैया ने कहा कि देखना है कि सच्चा दोस्ती है कि नहीं है, सच्चा बता पाता है कि नहीं बता पाता, झूठी झूठी है। बैठ गए तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, वो समाधि लग गई, मुख खुला है, सांस अंदर है, वो भगवान को देख करके रह गए। और जैसे ही देख करके रह गए तो मैया यशोदा ने हिलाया, अरे महाराज क्या कर रहे हो? जैसे ही हिलाया सुझक्की भूल गए, अरे क्या। मैया यशोदा बोली हम तो समझ रहे थे पधार गए, मुंह खुला है, सांस अंदर, आंखें खुली रहेगी। अरे कहा कुछ नहीं, ध्यान में चले गए। कहा कि स्वामी करो इनके नाम संस्कार। और ये बताओ कि मैया यशोदा अपने लाला को लिए रोहिणी के पुत्र को, और रोहिणी का जो पुत्र है मैं मैया यशोदा लिए हो, मैया यशोदा का जो पुत्र है वह रोहिणी लिए। तो कहा कि ये बड़ा है छोटा है, तो गर्गाचार्य जी समझ गए। उन्होंने कहा ये नहीं है, इनमें अंतर है। क्या है? कहा अहम ही रोहिणी पुत्रो रसमया सोदो गुणई असख्यात रामितीरम तस्य रूपम प्रभूत्पना। जो यशोदा मैया की गोद में बेटा है रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी की गोद में बेटा है ये यशोदा मैया का पुत्र है। आप तो चरण पकड़ लिए महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं। नाम रखे तो कहा इदम इति बलम मितस्य रूपा यद्यानम बलमया सर्वांग देहा। जो आपकी गोद में यशोदा मैया बैठा है इसका नाम होगा राम, लेकिन ये बल में बहुत बलशाली होगा, इसीलिए इसका नाम होगा बलराम। बलभद्र भगवान की। और कन्हैया का नाम रखा, बोले इनके नाम तो अनेक हैं, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, मुरलीधर, ये तो नारायण है। और जैसे ही नारायण कहा तो भगवान ने सारा किया कि ये मत कह देना नारायण है ना, तो एक जगह अलमारी में बिठा करके पूजा करने लगे। तो तुरंत कह दिया अरे रे ये तो नारायण के गुण वाला है, इनके तो सहस्त्र नाम है, लेकिन इनका नाम होगा कृष्णा, कन्हैया। मैया बोली कि ठीक है महाराज, लेकिन आपको धन चाहिए तो ले लो, लेकिन ये मत कहो कि नारायण है। कभी नारायण कहो, कभी कहो परमात्मा है। आज जैसे ही नामकरण हुआ, मैया यशोदा नामकरण करके आई तो बोले बाबा जी ने अटपटो नाम रखो।
कन्हैया कन्हैया कितनों घुमा फिरा के नाम कन्हैया कौन कहेगा? हम तो अपने लल्ला को नाम जो है वो कनुआ कहे, कनुआ। अच्छा, नाम राम राज्य में नहीं बिगड़े, त्रेता युग में जिनके नाम जैसे थे उनके युग वैसे ही थे। राम का नाम राम, लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण, लेकिन द्वापर में नाम बिगड़ गए। नाम बिगड़ने की परंपरा द्वापर से हुई। मैया ने कहा कृष्णा कैसा नाम है, राखी रे बबका कितना बेकार, हम तो कनुआ कहेंगे। वो आज हमारे यहाँ भी जो है, अगर किसी का नाम नंदराम है, नंदू है नंदराम, लेकिन नंदू नाम बिगड़ गया। कोई का नाम राजेंद्र है, रज्जू, अपनो रज्जू है। तो नाम बिगड़ने की परंपरा द्वापर से हुई। माताओं के प्रेम के नाम, तो बोले इसका ये बड़े वाले का है, इसका नाम बलुआ, इसका नाम कलुआ, कनुआ, उसका नाम बलुआ। आज नामकरण हो गया। आज भगवान शंकर जी महाराज ने सोचा कि भगवान को जन्म लिए बहुत समय हो गया, हम दर्शन कराएं। तो आज दर्शन करने के लिए भगवान पधारे और भगवान आकर के मैया यशोदा के द्वार पर खड़े हो गए। हे अलग, दिखला दे झलक, दिखला दे झलका झलक। मैया बाहर आई। मैया ने कहा बाबा क्या चाहिए? वो हीरे मोती लेकर के आ गए। हीरे मोती लेकर के आई और डालने लगी। तो बाबा बोला कि क्या ले आई हो, क्या लाई हो? हीरे मोती हमें दिखा रही हो? तो कहा क्या चाहिए? तो कहा कि आपका जो पुत्र है उसके दर्शन के लिए आए हैं। आपका जो पुत्र है उसके दर्शन के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं कि मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे। हे मैया कन्हैया दिखा दे। कि मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को दोगी खड़ा द्वार है। मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को दोगी खड़ा द्वार है। मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे। मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को दोगी खड़ा द्वार है। मैया जोगी खड़ा है, दर्शन करा दो। तो मैया हीरा मोती लेकर के आई। तो कहा हीरा मोती ना चाहिए तेरे लाल, हीरा मोती ना चाहिए तेरे लाल के, भीख दर्शन की मांगो माए के बार है। मैया छैया दिखा दे मुझे। मैया बोली के दर्शन करना क्यों चाहते हो? पहले तो बताओ, ऐसे तो हम दर्शन करने नहीं गए, क्यों चाहते हो? तो
भगवान शंकर जी महाराज कह रहे हैं तेरे लाला का सदा में ध्यान में धरूं, तेरे लाला का सदा में ध्यान में धरूं, लेके माला सदा गाने उसका करूं, लेके माला सदा गाने उसका करूं। और क्या करूं? कीर्तन भी करूं और भजन भी करूं, कीर्तन भी करूं और भजन भी करूं। यार मेरा पुराना दिलदार भैया बोले कि हमें लगा तुम कुछ खाद पिए होगा। तुम जब कह रहे कि यार मेरा पुराना वो दिलदार है, तो हमें लगा तुम नशा सा भैया कहने लगे तेरी बातों को गए सोचती, तेरी बातों को मैं सोचती, एक बूढ़े की बालक से क्या दोस्त हमारा मिलना में हुआ है। तो तुम कह रहे यार मेरा पुराना वो दिलदार है, तो हमें लगता है कुछ खाते पीते हो, ऐसा लगता है जैसे अधिक पी गए। क्या करते हो? उन्होंने कहा कभी कभाई भांग पी लेते हैं, तो हम समझ गए भांग चढ़ गई तुम्हें। ऐसा लगता है जैसे अधिक पी गए, तेरी बातों पर होता ना विश्वास है। मैया बोली हम समझ गए तुम खाते पीते हो, तभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम कह रहे हमारा यार मेरा पुराना वो दिलदार है, कहां से दिलदार हो गया? हम तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तुमने अभी हठ योग देखा नहीं है मैया, साधु का हठ बहुत बुरा होता है। भगवान से बोली कि तुमने त्रिया हट नहीं देखा, त्रिया हट बहुत खराब हो। तुम तो आओ संत जी, अगर हम अपने हट पे आ गए तो तुम कुछ ना कर पे हो। अच्छा बोले हम यही आसन लगा लेंगे। तो बोले तुम आसन लगा लोगे, हम दूसरे द्वार से लाला को निकालेंगे, तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। अच्छा माताओं को हट बड़ो खतरनाक हो। एक पंडित जी बढ़िया सब वेद पुराण पढ़ के आए, सब कुछ सीख साख के आए। विद्यालय से निकल करके सारा वेद पाठ पढ़ करके आए। रास्ते में माता जी मिल गए। माता जी का पंडित जी प्रणाम। अरे पंडित जी बोले माता जी प्रसन्न हो। अच्छा पंडित जी क्या सीख कर आए हो? बोले सब कछु सीखो, सब भागवत महापुराण सब जानो। कौन कौन से चरित्र जानत? बोले भरत चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र। अच्छा बोले त्रिया चरित्र जानत? बोले त्रिया चरित्र नहीं जानत।
तो बोले बताए तुम्हें त्रिया चरित हम सिखाएं? बोले हाउ सिखाओ त्रिया चरित का। तो जैसे ही उसने कही हाउ सिखाओ का हो त्रिया चरित, तो आप तो बहुत जोर से चिल्लाने बचाओ बचाओ बचाओ। सो पंडित जी कब गए पत्ता की तरह ऐसे कहा भाभी विदाई हम तो बत्ती त्रिया चरित। जैसे ही चिल्लाने के बचाओ बचाओ तो पूरा गांव दौड़ो लठने लगे। और जैसे ही लठ ले लेके दोनों से पंडित जी के पांव कब गए ऐसे आप तो मारा मेरा लिखा। जैसे ही आए गांव के बोले क्या होगा? अरे बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ इसको मत मारना। कहा है? बोले एक चोर आओ हमारा बंगल दूध निकाल के मत लो जाओ पंडित जी हटे से बचा लो। सब जगह हमारे बोले अरे महाराज तुम बहुत अच्छा काम करो। पंडित जी से बोले कहा देख लो त्रिया चरित देख लो समझ गए। अगर हम जा कह देते कि हमारी गगरी झूले इतनी गलती मार तो मैं तुम्हारी घोड़े टूट जाती जो बात त्रिया चरित। जैसे शंकर जी ने कही कि अबे तुम साधु संतन का नहीं जानती हटयोग हो जाएगा। अरे बोले तुम त्रिया चरित नहीं जानते पर नारी का भी बहुत कर रहा है तुम यहाँ बैठ जाओ हम दूसरी जगह निकल जाए। अब तो भगवान शंकर जी निराश हो गए। ठीक है मैया ना कराओ दर्शन। चले गए वहां से वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही लाला को पता चला कि भगवान हमारे दर्शन के लिए आए थे तो मैया ने नहीं करने दिया तो रोने लगे। जैसे ही मैया अंदर गई तो जोर जोर से रोने लगे। अब तो खूब नजर उतारे सब कुछ करे कुछ नहीं हुआ। जो साथ में सखियां थी माता के तो उन्होंने कहा हमें लगता है कि वो साधु जी आए थे वो कुछ कर गए हैं वो कुछ जानते होंगे कुछ भभूत अभूत मार गए हैं जिसके कारण दिक्कत हो गई। लाला रोने लगा तो कहा कि पकड़ो साधु जी को। तो सब सखियां दौड़ी और शंकर जी के पास गई। महाराज नंद रानी ने बुलाया है तो कहा हम नहीं जाएंगे पहले गए थे दर्शन नहीं कराए अब कह रही है आना है। अरे नहीं महाराज चलो। तो कहा कि उनसे कहो कि दर्शन कराओगी। तो जैसे ही सखियां आई बोली मैया वो कह रहे हैं दर्शन कराओगी। तो कहा कराएंगे लेकिन दूर से कराएंगे। जैसे ही भगवान को पता चला कि हाँ दर्शन कराएंगे और भगवान शंकर जी आए और मैया ने दूर से दिखाया। सुराला ने भगवान को देखा प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही अंदर बोले देख लिया बोले हाँ। जैसे ही अंदर जाने लगे तो लाला फिर जोर जोर से रोने लगे। आज तो मैया ने कहा कि बाबा जी जैसा मेरा लाला पहले था वैसे ही कर दो। तो कहा पहले गोदी में दो। तो कहा तुम ये सांप बिच्छू जो लगाए हैं इसको हटाओ। बोले हमारा लाला हल्का है छोटा सा बच्चा है डर जाएगा। तो भगवान ने अलग कर दिए और हंसने लगे कि ये तो मायापति है जो सिर सैया पर लेटने वाले सांप से क्या डरेंगे। आज हाथ में लिया और जैसे ही देने लगे तो करैया मैया की गोदी में गए और फिर जोर से रोने लगे। अब तो मैया बोली कि कुछ कर दो फिर रोने लगा। तो और भगवान ने कहा शंकर जी महाराज ने कि आप एक काम करो कि हमारा यही मंदिर बनवा दो और भगवान स्नान करें और वो जल हमारे ऊपर गिरे तुम्हारे लाला कभी भी दुखी नहीं होंगे रोएंगे नहीं। तो मैया ने और नंद बाबा ने एक वहीं पर मंदिर बनवा दिया। जिस जगह भगवान बैठते थे नहाते थे वहीं पर उनका एक मंदिर बन गया नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर महादेव की नंदेश्वर महादेव हो गए। आज भगवान ने त्रिनाथ का उद्धार किया। राक्षस भेजा कंस ने अकासुर बकासुर धेनु केसी सबका भगवान ने उद्धार किया। आज भगवान की बड़ी अच्छी लीला है माखन चोर लीला। आज भगवान घर घर से जाकर के